कहानी की शुरुआत में यूएस के लॉस एंजलिस सिटी की एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर केट को दिखाया जाता है, जिसने पिछली रात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक कर ली होती है, जिसकी वजह से उसने नींद में अपने हस्बैंड चार्ली पर यूरिनेट कर दिया होता है। चार्ली को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी केट की तरह रोज़ ड्रिंक करता है, पर केट का अलग ही मामला होता है। शराब तो जैसे वो पानी की तरह पिया करती है। आज उसे स्कूल पहुंचने में देर हो चुकी है और अंदर जाने से पहले वो फिर से थोड़ी शराब पी लेती है क्योंकि वो इसे लिए बगैर कोई काम ही नहीं कर पाती। क्लास के बीच वो बच्चों के सामने ही उल्टी कर देती है, जिस पर एक लड़की उससे ये पूछती है कि मिस क्या आप प्रेग्नेंट हो। केट कहती है क्या, जिस पर वो लड़की दोबारा से कहती है कि मेरी सिस्टर के इस दुनिया में आने से पहले मेरी मॉम भी इसी तरह उल्टी किया करती थी, इसलिए मुझे लगा कि आप प्रेग्नेंट हो। केट जो उस वक्त हंगओवर थी, वो अपना राज छुपाने के लिए उन बच्चों से ये झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उसे उस स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस बर्नेस से बात करते हुए दिखाया जाता है। मिसेस बर्नेस जो कभी मॉम नहीं बन सकी, जिसकी अभी तक कोई संतान नहीं है, वो केट की प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम इस पल को कैसे महसूस कर रही हो। केट जो प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही थी, वो उससे ये कहती है कि ये एहसास लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल से फ्री होने के बाद केट का सामना उसी स्कूल के एक और टीचर डेव से होता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह ड्रिंक करते हुए देख लिया था और तुम प्रेग्नेंट होकर शराब कैसे पी सकती हो। जिस पर केट उसे यह सच बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। दरअसल हंगओवर की हालत में मैंने बच्चों के सामने उल्टी कर दी तो बच्चे मुझे सवाल पे सवाल करते गए, जिस पर मैंने उनसे झूठ बोल दिया। वहीं वो डेव से ये प्रॉमिस भी लेती है कि वो उसका ये राज किसी को न बताए, जिस पर डेव एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी बात मान लेता है। उसी रात वो अपने हस्बैंड चार्ली और उसके छोटे भाई ओवेन के साथ बार में फिर से पार्टी करती है और जी भर के ड्रिंक करती है, जिसके बाद उसका सामना बार के बाहर बैठी एक लाचार लड़की से होता है। वो लड़की उससे लिफ्ट मांगती है, पर केट उससे ये कहती है कि वो स्ट्रेंजर्स को लिफ्ट नहीं दे सकती, जिस पर वो लड़की उसे अपनी एक इमोशनल स्टोरी सुनाती है, जिससे केट उसे लिफ्ट दे देती है। वो लड़की देखती है कि केट नशे की हालत में बहुत एंजॉय कर रही है, इसलिए वो उसे एक खास किस्म का कोकेन ऑफर करती है। उस कोकेन को लेने के बाद केट अपना होश खो देती है और एक जगह भिखारियों के आगे खड़े होकर लंबी चौड़ी स्पीच देने लगती है कि वो भी एक समय पर उन्हीं की तरह गरीब हुआ करती थी। उस कोकेन का असर केट पर ऐसे हुआ था कि उसकी नींद सुबह सीधे किसी अनजान जगह पर खुलती है जहां वही भिखारी अक्सर सोया करते हैं। तभी वो फौरन अपनी कार ढूंढकर घर पहुंचती है, जहां वो अपने हस्बैंड चार्ली को देखती है जो रात से उसका इंतजार कर रहा है। सुबह कोकेन वाली बात वो चार्ली को बताती है कि रात को मैंने एक अनजान लड़की को लिफ्ट दी तो उस लड़की ने मुझे कोकेन ऑफर की, जिसे लेने के बाद मैंने सुबह खुद को भिखारियों के बिस्तर में पाया। मुझे लगता है कि हमें अब शराब छोड़ देनी चाहिए जिसमें तुम मेरा साथ दोगे। चार्ली एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसकी बात मान लेता है और ये दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे प्रेटेंड करते हैं जैसे कि ये दारू को हाथ तक नहीं लगाते। पर शाम होते ही ये अपनी औकात में आ जाते हैं और दारू पीकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इसी बीच चार्ली की आंख लग जाती है, पर केट को और पीने का मन कर रहा होता है, जिस पर वो रात के 2 बजे वाइन लेने के लिए साइकिल पर जाती है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि 2 बजे के बाद से वाइन बेचना मना है, पर केट को किसी भी तरह वाइन चाहिए थी, इसलिए वो उससे पहले तो रिक्वेस्ट करती है, फिर उसे कन्विंस करती है और बाद में गिड़गिड़ाने लगती है, पर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। केट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर साथ ही साथ उसे बहुत ज़ोर से पेशाब भी आ रहा होता है, जिसके बाद वो अपने तेज़ाब को उसी स्टोर के फर्श पर छोड़ देती है और जाते समय वाइन की बोतल लेकर वहां से भाग जाती है। सुबह एक बार फिर वो खुद को किसी झील के किनारे पाती है और खुद की इन हरकतों पर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। ये सारा किस्सा वो अपने दोस्त डेव को सुनाती है। ये सुनने के बाद डेव अपना एक राज खोलता है। वो उससे ये कहता है कि 9 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह कोकेन का आदी था, फिर मैंने AA यानी अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप को ज्वाइन किया। ये ग्रुप हमें नशे की आदत को छुड़ाने में मदद करता है और तुम्हें वहाँ एक बार जाना चाहिए। तभी वहाँ मिसेस बर्नेस केट के लिए ऑरेंज जूस लेकर आती हैं और उससे ये कहती हैं कि शायद इस बच्चे को लेकर सबसे ज़्यादा खुश तुम्हारी मॉम होंगी, जिस पर केट उससे ये कहती है कि वो और उसकी मॉम इतनी क्लोज भी नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। शाम को चार्ली उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जिस पर केट उसे AA मीटिंग का बताकर मना कर देती है और रात को डेव के साथ वो उस मीटिंग को अटेंड करती है, जहां केट जैसे लोग नशे की वजह से बर्बाद हो चुके थे और अब वो अपना बुरा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नशीली चीज़ों से बचने की सलाह दे रहे होते हैं। उधर केट को जेनी नाम की एक औरत की स्पीच बहुत अच्छी लगती है
और वो जिनी की अच्छी दोस्त बन जाती है। जिनी उसे ये कहती है कि क्यों ना तुम भी अपना बैड एक्सपीरियंस हम सब से शेयर करो, जिससे हमारे अंदर नशे को लेकर और भी खौफ पैदा हो जाए। जिसके बाद केट हिम्मत करके उन्हें ये बताती है कि मुझे टीनेज से बियर पीने का शौक था, फिर मैंने वाइन लेनी शुरू की, जिसके बाद नशे में रहना तो मेरे लिए जैसे एक आम सी बात हो गई थी। और आजकल जब भी मैं ड्रिंक करती हूँ तो अगले ही पल मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है और अब नशा मेरे लिए फन की जगह फियर बन चुका है। यहाँ से वो अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देती है। वो रात को पार्टी करने के बदले किताबें पढ़ती है, ड्रिंक्स की जगह पानी पीती है और मन घबराने पर खुली हवा में साइकिलिंग करती है। वो डेव को अपना विंगमैन मान चुकी है, इसलिए वो अपना सारा वक्त उसके साथ बिताती है। एक शाम डेव उससे ये कहता है कि मैंने नशे को छोड़ा तो मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, तब से मैं सिंगल हूँ और ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह हो। केट समझ जाती है कि डेव उसे लाइक करने लगा है, जिस पर वो उससे ये कहती है कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स की इज्जत करती हूँ। हालांकि डेव जानता है कि केट एक शादीशुदा लड़की है, पर उसे लगा कि केट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इसलिए वो उसके जिस्म की तारीफ बहुत ही गंदे लफ्जों में करता है, जिसे सुनकर केट ये समझ जाती है कि यह आदमी लड़कियों से दूर रहकर फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसलिए वो डेव के सॉरी कहने से पहले ही उसके मुंह पे पात कर वहां से चली जाती है। उसी रात वो चार्ली से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसकी मॉम के पास ले चले, जिसके बाद वो दोनों अगले ही दिन केट की मॉम के घर जाते हैं। केट की मॉम भी केट की तरह अल्कोहलिक होती है। वो केट को ड्रिंक ऑफर करती है, जिस पर केट उसे मना करते हुए ये बताती है कि उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी है और कुछ ही दिन पहले उसने एए ग्रुप ज्वाइन किया है। ये सुनते ही उसकी मॉम चार्ली को ये वार्निंग देती है कि केट के डैड भी ड्रिंक किया करते थे और एक दिन उन्होंने ऐसे ही किसी ग्रुप को ज्वाइन करके ड्रिंकिंग छोड़ दी। उन्होंने मुझे भी ड्रिंकिंग छोड़ने की सलाह दी, पर मैं नहीं मानी, जिसके बाद वो मुझे छोड़कर चले गए और आज वो किसी दूसरे स्टेट में अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। इसके बाद मैंने अकेले ही केट को संभाला और बड़ा किया। ये सुनते ही चार्ली थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि अगर उसने ड्रिंकिंग नहीं छोड़ी तो केट भी अपने पापा की तरह उसे छोड़कर चली जाएगी। तभी केट उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने गाँव के कुछ प्लेसेस पर ले जाती है, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था, और वो दोनों वहाँ एक दूसरे को बहुत अच्छा वक्त देते हैं, क्योंकि आज इन दोनों में से किसी ने नशा नहीं किया होता। दूसरी तरफ मिसेस बर्नेस जो केट के प्रेगनेंसी को ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी जैसे कि वो खुद प्रेग्नेंट हो। हालांकि वो इस स्कूल के 200 बच्चों के बीच रहती है, पर कहीं ना कहीं उसे ये दुख रहता है कि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। इसलिए वो केट के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए उस पर बेबी शावर करके सबके साथ उस पल को सेलिब्रेट करती है। तब केट को यह एहसास होता है कि वह मिसेस बर्नेस के भावनाओं से खेल रही है। डेव जिसने उस रात इमोशन में बहकर केट के लिए क्रूड अल्फाज कहे थे, उन्हीं वर्ड्स को मिसेस बर्नेस केक के लिए इस्तेमाल करती है। ये सुनकर डेव शर्मिंदगी के कारण केट से नजरें चुराने लगता है और अपनी उस हरकत के लिए माफी मांगता है। केट उसे माफ कर देती है क्योंकि उसने केट को एए ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया, पर वो उसे ये वार्न करती है कि अगर उसने ऐसी बातें किसी और लड़की के साथ की तो वो आगे कभी किसी की नहीं देख पाएगा। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसी दिन चार्ली के छोटे भाई ओवेन के बर्थडे पर वो उसके लिए केक बनाती है, पर दोनों भाई नशे में धुत होते हैं। चार्ली का छोटा भाई ओवेन उससे ये पूछता है कि उस रात कोकेन का टेस्ट कैसा था, जिस पर केट समझ जाती है कि चार्ली ने ओवेन और उसके दोस्त को उस रात के बारे में सब कुछ बता दिया। इसलिए वो उस रात चार्ली पर बहुत गुस्सा करती है और उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है। अगली सुबह क्लास की एक बच्ची उससे ये पूछती है कि मिस आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा, आप मोटी क्यों नहीं हो रही हो, जिस पर केट हिचकिचाते हुए उससे ये कहती है कि अब उसका कोई बच्चा नहीं होने वाला। तभी एक बच्ची उससे ये कहती है कि आपने बच्चे को मार दिया होगा। मेरी मॉम कहती है कि जो बच्चों को मारेगा वो नर्क में जाएगा। मिस क्या आप नर्क में जाएंगी? बच्चों के इन सवालों पर केट घबरा जाती है और उसे उन बच्चों को एक और झूठ बोलना पड़ता है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। चार्ली आजकल केट के इस बदले हुए बर्ताव से बहुत परेशान है, क्योंकि केट हमेशा जिनी जिनी करती रहती है। पर केट एक अच्छी वाइफ की तरह उसे ये बता देती है कि उसने बच्चों और उसके बॉस से ये झूठ बोला था कि वह प्रेग्नेंट है, और आज उसने बच्चों से एक और झूठ बोला कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। यहाँ चार्ली उसे डिस्करेज करता है और उसे ये कहता है कि क्यों ना तुम अपने बॉस को सच बता दो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, पर तुम टेंशन मत लो, मेरे माँ बाप अमीर हैं और हम रोज़ चिल कर सकते हैं। केट जिसने बचपन से सिर्फ गरीबी देखी और बहुत स्ट्रगल किया, वो चार्ली से ये कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने माँ बाप के पैसों पर डिपेंड हो।
यहाँ इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और चार्ली गुस्से में उससे ये कहता है कि मुझे तुम्हारे ए ग्रुप से नफरत हो चुकी है क्योंकि उन्होंने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, जैसा कि तुम्हारे बाप का हो चुका है, जैसा कि तुम्हारी मॉम ने मुझे वार्न किया था। केट की नज़र में जिनी ही वो एक औरत है जिसको ज़िंदगी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जिसने ड्रिंकिंग छोड़ने के बाद सक्सेस को टेस्ट किया, इसलिए वो जिनी के सामने अपनी फेक प्रेगनेंसी को रिवील करके उसका विचार पूछती है। जिनी उससे ये कहती है कि ईमानदार बने रहना मुश्किल है पर इसी में हमें चैन मिलता है। अब केट ये फैसला करती है कि वो मिसेस बर्नेस को सब कुछ बता देगी, मगर इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाती, मिसेस बर्नेस केट से ये कहती है कि तुम्हारे किसी स्टूडेंट ने मिसकैरेज के बारे में घर जाकर अपने पेरेंट्स को बता दिया और उन्होंने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे लिए अफसोस जताया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। केट को लगा कि यह मामला बिगड़ता चला जा रहा है और आखिरकार हिम्मत करके वो मिसेस बर्नेस को ये बता देती है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि वो एक अल्कोहलिक है जिसने रात को खूब दारू पी और सुबह क्लास में उल्टी कर दी और ये बात छुपाने के लिए उसने बच्चों से ये झूठ बोल दिया कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिसेस बर्नेस को बहुत दुख होता है और उनके इमोशंस को ठेस पहुंचती है जो उन्होंने उस बच्चे को लेकर अपने दिल में पाल रखे थे। केट को लगा कि मिसेस बर्नेस उसे एक मौका देंगी, पर वो केट को जॉब से फायर कर देती है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने उसका दिल दुखाया, बल्कि इसलिए कि उसने बच्चों से झूठ बोला और मिसेस बर्नेस को अपने इमोशन से ज़्यादा उन बच्चों की फिक्र है जिनसे वो बहुत प्यार करती है। ऐसे में केट खुद से किए हुए उस वादे को तोड़ देती है और एक बार फिर शराब को अपने गले से उतार लेती है, जिसके बाद उसे वहीं चैन और सुकून मिलता है जैसा कि जेनी ने उसे बताया था। डेव और जेनी जो उसके वेल विशर्स होते हैं वो उसे इस हालत में घर ड्रॉप कर देते हैं, जहां चार्ली केट को इस हालत में देखकर उससे ये कहता है कि शायद तुमने अब ए ग्रुप को छोड़ दिया होगा। पर केट को चार्ली से बहुत शिकायत होती है क्योंकि चार्ली ने केट को मिसेस बर्नेस के आगे फेक प्रेगनेंसी को रिवील करने के मामले में जिनी की तरह इनकरेज करने के बदले डिस्करेज करके अपनी अमीरी का जोर दिखाया था। चार्ली उससे कहता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह मुझे मत बनाओ और मैंने नहीं कहा था कि तुम उस ग्रुप को ज्वाइन करो। चार्ली की इन बातों को सुनने के बाद केट को चार्ली और उस ग्रुप में से किसी एक को चुनना पड़ता है और कहानी 1 साल आगे जाती है, जहां एक तरफ डेव और जेनी अपने ग्रुप के साथ केट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चार्ली का किसी भी लड़की में मन नहीं लग रहा होता क्योंकि उसका सारा ख्याल सिर्फ केट पर होता है। वो ड्रिंक करके लोगों को परेशान करता है जिस पर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। हालांकि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, पर केट अभी भी चार्ली को याद करती है। वो उसे बताती है कि उसने 1 साल से शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद ये दोनों थोड़ी देर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। चार्ली उसे ये कहता है कि अगर केट उसकी लाइफ में वापस आ गई तो वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, पर केट उसे ये कहती है कि तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि खुद की बेहतरी के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। चार्ली की आंखों में केट खुद के लिए उस पुराने प्यार को देखती है और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाती है, जिससे हमें यह इशारा मिलता है कि चार्ली की ज़िंदगी में केट के वापस आने का एक चांस है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।